आज बात करेंगे पश्चिम राजस्थान के गाँव की। पश्चिम राजस्थान के गांव में एक कहावत कही जाती है कि पग पंगलू धड़ कोटड़े, उदरज बीकानेर, भूलो चूको जोधपुर, ठावो जैसलमेर। यानी एक शख्स के पैर पूगल में बीकानेर का एक गांव है, जिस कोटड़ा जोधपुर मारवाड़ में है, धड़ बीकानेर में है। कभी कभी वो जोधपुर में रहता है, लेकिन जैसलमेर में स्थायी निवास है। तो आज सियासत के गढ़ में बात होगी इसी जैसलमेर की, जो पूरे देश की गोल्डन सिटी है, जहां की रेत के धोरों में जिंदगी के असल मायने छिपे हुए हैं। रेतीले जैसलमेर की खूबसूरती पर देश दुनिया का हर शख्स फिदा है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली, खान पान, मौसम, वातावरण, आबो हवा, सब कुछ इस जिले को आम से खास बना देती है। लेकिन जितनी खूबसूरती, जितनी शांति इन रेत के धोरों में है, उतनी ही गहमा गहमी यहाँ की सियासत में है। क्या है जैसलमेर की सियासत, क्या है यहाँ के मुद्दे, जानेंगे सब कुछ। देखिए रिपोर्ट। देश के पश्चिम छोर पर थार के विशाल मरुस्थल है, जिसे अपने पटल पर बिखराते हुए जैसलमेर इठलाते हुए अपनी खूबसूरती पर गुमान के साथ खड़ा है। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगभग 2 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से मशहूर जैसलमेर का ये थार राजस्थान का वो अनोखा रंग है, जिससे सूबे की पहचान विदेशों तक फैली हुई है। रेतीला जैसलमेर राजस्थान और भारत का सबसे संवेदनशील जिला है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये जिला बेहद अहम हो जाता है। गर्मियों की तपती रेत में 24 घंटे बीएसएफ के जवान यहाँ की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। जैसलमेर के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में राजपूत भाटी के वंशज रावल जैसल ने की थी। उन्होंने भारत पर 770 सालों तक शासन किया था। जैसलमेर ने भारत के इतिहास के कई पन्नों को देखा है, उन्हें जिया है। सल्तनत काल के लगभग 300 साल के इतिहास में गुजरता हुआ जैसलमेर मुगल साम्राज्य में भी 300 सालों तक अपने वजूद को बनाए रखने में कामयाब रहा था। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त भी तब के जैसलमेर राज्य ने अपने वंश गौरव को वैसा ही रखा। फिर आजादी के बाद ये भारतीय गणतंत्र में समा गया। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में होने के चलते यहाँ की जनसंख्या 6.5 लाख के आसपास है। जैसलमेर यदुवंशियों की नवी राजधानी मानी जाती थी। यहाँ भाटी शासकों ने शासन किया है। संवत 1212 में रावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की। उसके बाद से लेकर देश आजादी तक निरंतर यहाँ मुगलों ने इस किले पर आक्रमण किए हैं, और उस आक्रमण का यहाँ के भाटी शासकों ने जमकर लोहा लिया, और यहाँ तक कि वीरांगनाओं ने भी 2 बार यहाँ जोहर किए, जो 2.5 साके कहलाते हैं। जैसलमेर जिले का पुराना नाम माडधारा या वल्लभ मंडल था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव जाति के लोग यहाँ आकर बस गए। जैसलमेर में कई सुंदर हवेलियाँ हैं, दुर्ग हैं, जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। ये हवेलियां और दुर्ग आज भी पर्यटन का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। बता दें कि जैसलमेर में चारों तरफ से बंजर रेत ही रेत है, जो दूर से पीले रंग में चमकता है, क्योंकि यहाँ के किलों, हवेलियों, मंदिरों में पीले बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कई ऐसे नजारे हैं जो आपको पुराने समय में ले जाते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले और रंग बिरंगी पगड़ी पहने पुरुष हों, सितारे और शीशे लगे लहंगे पहने हुए महिलाएं हों, हवेलियों में बनी जाली और जरोखे की वास्तुकला हो, चमड़े की जूतियों की अनगिनत दुकानें हों, ब्लॉक से छपाई किए हुए स्कार्फ और छोटी वस्तुओं पर की गई महीन कलाकारी हो। ये नज़ारे देखकर ऐसा लगता है कि जैसलमेर ने सिर्फ राजस्थान की संस्कृति को ही नहीं बल्कि देश के सारे रंगों को अपने अंदर समेट लिया हो।
जितने रंग यहाँ के इन दिलकश नजारों में हैं, उतने ही रंग यहाँ की सियासत में भी है। 38,401 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले जैसलमेर में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों पर कांग्रेस का कब्जा है। इनमें जैसलमेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के रूपाराम मेघवाल विधायक हैं, तो वहीं पोखरण विधानसभा सीट से कांग्रेस के ही शाले मोहम्मद विधायक हैं, जो गहलोत कैबिनेट में मंत्री भी हैं। जैसलमेर सीट इस जिले की हॉट सीट है। पिछले कई चुनावों के नतीजों से एक बात साफ हो गई है, इस सीट पर पार्टी के बजाय व्यक्ति विशेष को अधिक महत्व दिया जाता है। पिछले 15 सालों से यहाँ पर सांग सिंह भाटी, छोटू सिंह भाटी और रूपाराम के बीच ही मुकाबला देखने को मिला है। यह सीट राजनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम मानी जाती है। पिछले चुनाव में इस जनरल सीट पर कांग्रेस के रूपाराम ने करीब 30,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। एक बार फिर रूपाराम इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं जैसलमेर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 1952 में अब तक के चुनावों में 7 बार भाजपा जीती है, जबकि 3 बार कांग्रेस को जीत मिली। 3 बार निर्दलीय जीते हैं, तो वहीं एक बार जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी भी जीतकर अपना विधायक बनाने में सफल रही। 1952 में निर्दलीय हरवंश सिंह विधायक रहे। 1957 में निर्दलीय हुकुम सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो 1962 में एक बार फिर हुकुम सिंह जीते। 1967 में स्वतंत्र पार्टी में बाल सिंह सोढ़ा जीते। 1972 में कांग्रेस के भोपाल सिंह चुनाव जीतकर विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी से किशन सिंह भाटी जीते। 1980 में भाजपा के चंद्रवीर जीते। 1985 में निर्दलीय प्रत्याशी मल्टीना राम को मौका मिला, तो 1990 में जनता दल के जितेंद्र कुमार को जीत मिली। 1993 में बीजेपी के गुलाब सिंह को जीत मिली। 1998 में कांग्रेस के गोवर्धन दास को जीत मिली। 2003 से 2013 के लगातार चुनावों में बीजेपी को जीत मिलती रही। 2003 में संग सिंह, तो 2008 और 2013 में छोटू सिंह विधायक बने। 2018 में कांग्रेस ने भाजपा का ये किला भेद दिया और रूपाराम मेघवाल यहां से विधायक चुने गए। जैसलमेर विधानसभा का 1957 में पहली बार चुनाव हुआ। उससे लेकर आज तक अगर ये देखा जाए तो यहाँ राजपूत जाति के कैंडिडेटों को ज्यादा तवज्जो दोनों पार्टियों ने बराबर रूप से दिया है। जहाँ तक देखा जाए तो पहली बार इस सीट पर गैर राजपूत 1985 में मुल्तानाराम जीते और उन्होंने पहली बार राजपूत जाति के वर्चस्व को तोड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक राजपूत के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट नहीं दी है, मगर कांग्रेस ने फिर 98 में गोवर्धन दास कल्ला और या 2013 या 2018 की बात करें तो रूपाराम जी को टिकट दिया और रूपाराम जी 18 में जीते भी। मतलब 3 बार गैर राजपूत कैंडिडेट यहाँ जीतते हैं। और रही बात व्यक्ति विशेष को तवज्जो देने की, तो यहाँ जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। जहाँ राजपूत बहुल्य ये क्षेत्र कहलाता है तो भाजपा राजपूत को टिकट देता है और कांग्रेस है वो अन्य जातियों, छोटी छोटी जातियों को इकट्ठे, जैसे मुस्लिम, मेघवाल और अन्य छोटी जातियों से समीकरण बनाकर चुनाव मैदान में उतरा। जैसलमेर में इस बार हवा किस पार्टी की दिशा में है उसका रुख जानने के लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जब कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस से अपनी दावेदारी ठोक दी, जिसके बाद से रूपाराम मेघवाल भी अपने क्षेत्र में खासे एक्टिव हो गए। कहीं ना कहीं उन्हें अपना टिकट कटने का डर है, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कांग्रेस इनमें से किसे टिकट देगी और किसका पत्ता काटेगी। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो वो भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वहीं इस बार के कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे भी हैं जो इस बार के चुनाव का आधार बन सकते हैं। एक तरफ उन मुद्दों का कांग्रेस को सामना करना होगा, तो दूसरी तरफ इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा चुनावी समर में उतर रही है। मुद्दे तो रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है या विकास के महंगाई है, ये मुद्दे तो रहेंगे, पर मेन मुद्दा इसमें रहेगा जातिवाद का। जातिवाद के आधार पर वोट पड़ेंगे और वही
अंतिम निर्णय होगा। जैसलमेर सीट के लिए सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं, दावेदारों की गिनती भी बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ विधायकी उसी की किस्मत में होगी जिसने यहाँ का जातीय ताने बाने को समझ लिया। जैसलमेर के बाद बात करेंगे पोखरण सीट की, जहां से भारत ने परमाणु शक्ति की दुनिया में अपनी धाक जमा दी थी। इस रिपोर्ट में खंगालेंगे पोखरण विधानसभा क्षेत्र का वो इतिहास और जानेंगे क्या कुछ खास है इस सीट पर। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित पोखरण भारत के न्यूक्लियर पावर के सेक्टर में बढ़ते कदमों की याद दिलाता है। ये वो वक्त था जब भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। भारत के इस कदम से अमेरिका समेत पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि तब भारत ने अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद उसके सैटेलाइट से छिपते छिपाते ये टेस्ट बेहद कठिन हालातों में किया, जो कि पूरी तरह सफल रहा था। साल 1998 का ये टेस्ट पोखरण फील्ड रेंज में हुआ था। तब से ये जगह भारत के लिए बहुत ही अहम हो गई। तब किसी को नहीं पता था कि पोखरण का नाम इस तरह से बाहर आएगा और पूरी दुनिया के माथे पर अपना तिलक लगाएगा। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, सियासत के नजरिए से भी ये क्षेत्र राजस्थान के लिए बेहद अहम है। परमाणु नगरी के नाम से विश्व भर में पोखरण की विधानसभा सीट का इतिहास भले ही 15 साल पुराना हो, लेकिन ये वो सीट है जहां 2018 का चुनाव योगी बनाम फकीर लड़ा गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सीट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की पैनी निगाहें हैं और वो इस सीट पर हर हाल में जीत चाहती है और चाहती है कि इस सीट पर भाजपा का विधायक भगवा फहराए। साल 2008 में परिसीमन के बाद जैसलमेर से अलग होकर पोखरण विधानसभा सीट बनी। यहाँ अब तक केवल 3 बार ही चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस ने तीनों बार अपने मौजूदा विधायक साले मोहम्मद पर भरोसा जताया है। साले मोहम्मद ने इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं 1 बार कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। इस बार देखना होगा मतदाता किसका साथ देते हैं। सबसे पहले बात 2008 के विधानसभा चुनाव की करेंगे, जब परिसीमन के बाद यहाँ का पहला चुनाव हुआ। तब कांग्रेस ने उम्मीदवार साले मोहम्मद को भाजपा के सामने खड़ा किया और बीजेपी ने शैतान सिंह को मैदान में उतारा था। तब साले मोहम्मद ने सिर्फ 339 वोटों से शैतान सिंह को शिकस्त दी थी। साले मोहम्मद को 42,756 वोट मिले, तो वहीं शैतान सिंह को 42,417 वोट ही मिले। अब आते हैं 2013 के चुनाव में, जब एक बार फिर से बीजेपी ने शैतान सिंह को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक साले मोहम्मद पर भरोसा जताया और चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में शैतान सिंह ने साले मोहम्मद को करारी शिकस्त दी। इस चुनाव में जहां शैतान सिंह को 85,010 वोट मिले, तो वहीं साले मोहम्मद को 50,566 वोट मिले। दोनों के बीच वोटों का अंतर 34,000 से भी ज्यादा का रहा। तो वहीं 2018 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। यहाँ मुकाबला योगी बनाम फकीर का मुकाबला देखने को मिला, जहां भाजपा की तरफ से नाथ संप्रदाय के नामी सन्यासी प्रतापपुरी चुनाव मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर साले मोहम्मद पर विश्वास जताया। यहाँ एक बार फिर से करीबी मुकाबला देखने को मिला। साले मोहम्मद के खाते में 82,964 वोट आए, तो वहीं प्रतापपुरी को 82,092 वोट मिले। दोनों के बीच 872 वोटों का अंतर रहा था। 2003 में बनी पोखरण विधानसभा सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए हैं। इन 3 चुनावों में 2 बार कांग्रेस ने तो 1 बार बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। सर्वप्रथम साले मोहम्मद इस विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा को गए और दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया और तीसरे इलेक्शन में साले मोहम्मद पुनः इस सीट से जीते और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। यहाँ उम्मीदवारों को लेकर पार्टी मुख्यतः जातीय आधार पर प्रत्याशी को खोजती है और वो देखती है कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो अन्य
छोटी जातियों को अपने साथ लेके चले। मुख्यतः यहाँ राजपूत और मुस्लिम दो बड़ी कौम है। भारतीय जनता पार्टी सदैव राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाती है, तो कांग्रेस लगातार तीसरी बार साले मोहम्मद। आपको बता दें कि साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का इस इलाके में दबदबा रहा है। गाजी फकीर पाकिस्तान के सिंधी धर्मगुरु पीर पगारा के भारत में प्रतिनिधि हैं। जैसलमेर में कांग्रेस के भीतर फकीर परिवार से 1985 के बाद किसी ने सीधी टक्कर नहीं ली। जिसने भी टक्कर लेने की जरूरत की तो बाद में उन्हें मजबूर होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इसमें रणवीर गोदारा से लेकर जितेंद्र सिंह जैसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जो जितेंद्र सिंह 1993 में फकीर परिवार की मर्जी के बिना कांग्रेस का टिकट लाए थे, उन्हें भी बाद में वापस भाजपा में ही जाना पड़ा था और 1998 में भाजपा की टिकट पर जैसलमेर विधानसभा से मैदान में उतरना पड़ा और हार का स्वाद भी चखना पड़ा। पोखरण से मौजूदा विधायक साले मोहम्मद वैसे तो कांग्रेस के भावी उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। यहाँ के सियासी समीकरण बताते हैं कि इस परिवार से बैर लेना उन्हें पछतावा दे सकता है। दूसरी ओर साले मोहम्मद मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी बताए जाते हैं। वे कैबिनेट में वक्फ मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहने वाले हैं, जो इस बार कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस को इस बार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेरोजगारी के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। मुद्दों में पोखरण को जिला न बनाने का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। भाजपा से पोखरण के पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने पहले ही सरकार पर आरोप लगाए हैं। वो कह चुके हैं कि सरकार ने एक साथ 19 जिलों की घोषणा कर दी, लेकिन उसमें पोखरण का नाम नहीं था। हालांकि ये मुद्दा उठेगा या फिर नहीं, ये तो समय आने पर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण पर तालमेल बिठाना भी एक बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि जैसलमेर विधानसभा में करीब 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 54,000 मतदाता मुस्लिम हैं। जैसलमेर जिले में ही करीब 25% आबादी मुस्लिमों की है। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जैसलमेर से मेघवाल और पोखरण से मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा। मुस्लिम और मेघवाल के गठबंधन के चलते कांग्रेस दोनों ही सीटों को जीतने में कामयाब रही। आलम यह रहा कि साले मोहम्मद पिछले चुनाव के बजाय 2018 में 13% अधिक वोट पाने में कामयाब रहे। अब देखना यह होगा कि इस बार समीकरण किसके खाते में जाते हैं। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।